नमस्कार सिनेमा हॉल के दोस्तों। आज मेरे साथ मनीष तिवारी हैं और यह पहला मौका है जब मैं किसी फिल्म के रिलीज़ के पहले फिल्म के निर्देशक से बात कर रहा हूं। चिड़िया खाना का ट्रेलर आ चुका है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा मैं, ये किस तरह की फिल्म है? मैं इस फिल्म का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ और इन ऑन हैंड प्रोड्यूसर था और फिल्म का प्रेजेंटर हूँ। ऐसे इस फिल्म को फंड्स एनएफडीसी और सीएफएसआई की मिली हुई है और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेलर आया है और एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेहनत से बनी हुई फिल्म है। दो शब्दों में एक फुटबॉलर की कहानी है। एक टीनेज गरीब समावेश का एक लड़का है जो बिहार से मुंबई के एक चौल में आकर के अपनी माँ के साथ रह रहा है और उसका एक ही पैशन है फुटबॉल खेलना। तो उसी स्किल, उसी पैशन के थ्रू एक समाज में अपने लिए जगह भी बनाता है और हम इस आउटसाइडर की जर्नी देखते हैं इस शहर में, जो हम शायद हम में से बहुत लोगों की है, जो ये मुंबई एक मेल्टिंग पॉट की तरह है जहाँ पे हम बाहर से आते हैं और इसी के होके रह जाते हैं। ये एक तरह से एक कहानी ये कहा जा सकता है। ये आउटसाइडर की समस्या तो बेसिकली शहरीकरण से जुड़ी हुई है और जिस ढंग से आज़ादी के बाद से भारत का विकास हुआ है उसमें हम सभी लगभग जो शहरों में रह रहे हैं वे आउटसाइडर हैं। और अगर शुरू की बात करूं, थोड़ा मैं याद दिलाऊं आपको कि हम लोग पटना में पढ़े लिखे हैं, तो पटना में जितने भी लोग रहते हैं उनका एक गांव होता है और वो आउटसाइडर ही होते हैं पटना। लेकिन आपकी फिल्म का जो आउटसाइडर नायक है उसकी जो मूल समस्याएं हैं या मूल दुविधाएं हैं वो किस तरह की हैं? पहले तो वो खुद एक 14 साल का लड़का है और काफ़ी शहरों में घूमता भागता हुआ आया हुआ है और एक सिंगल मदर के साथ है। तो उसको ड्रामेटाइज करने के लिए हमने इस आउटसाइडर को एक मराठी चौल में रखा है जो अपने तरीके से एक कॉन्जर्वेटिव सोसाइटी में आकर के बैठता है। तो वो कंट्रास्ट फिर दिखता है कि उनमें कल्चरली क्या डिफरेंस है, उनको किन पैरामीटर्स को पार करना होगा ताकि वहाँ पे वो समावेश कर पाए। और जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन का बात है और लोगों का प्रभाव होता है, मेरे ख्याल से वो एक नेचुरल जर्नी है। मैं ये रोमांटिसिज्म में बिलीव नहीं करता हूँ कि पहले जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते थे वो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि सुविधाएं शहरों में ज़्यादा आती हैं। तो अगर वो मूवमेंट होता है तो नेचुरल है, वेलकम होना चाहिए और लोग इसीलिए आते भी हैं और यहाँ पे घुल मिल के रहते भी, घुल मिल जाते हैं। जी। तो इस फिल्म की योजना के बारे में बताइए, कैसे इस फिल्म तक पहुँचे आप? मैंने एक बड़ी फिल्म बनाई थी रिलेटिवली स्पीकिंग। वो एक रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर का अडेप्टेशन था। लेकिन उसके बाद मैंने जो कहानी लिखा उसका स्कोप नॉर्मल बॉलीवुड के ढर्रे से अलग था। जो प्रोटैगनिस्ट था एक टीनेजर था, जो यहाँ पे नीश फिल्म कहा जाता है। और मैंने पिच करना शुरू किया तो पहले यूटीवी और डिज्नी फिल्म्स कंसिडर कर रही थी, लेकिन फाइनली मुझे गो अहेड सीएफएसआई से मिला। और एज एन आउटसाइडर मैं थोड़ा सा अनभिज्ञ भी हूँ और अपने रास्ते चलता हूँ, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया विद अंडरस्टैंडिंग कि मैं इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाऊँगा। बट कहानी की शुरुआत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक टेलीविज़न पैनल में मेरी डिस्कशन एक सेलिब्रेटेड मराठी बैकग्राउंड के इंग्लिश ऑथर किरण नागारकर के साथ हो रही थी, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि मुंबई किसका शहर है, बॉम्बे किसका शहर है। और मुझे उनकी बातें बहुत ही इम्प्रेस की, जिन्होंने हिस्टोरिकली बताया है कि हर मामले में बॉम्बे किसी एक समुदाय, एक व्यक्ति का शहर नहीं रहा है। हमेशा से ये डिफरेंट कल्चर्स के लोग आकर के सेटल किए हैं इस मेल्टिंग पॉट। और मैं भी कई साल विदेश और बाहर रह करके आया था, तो एक कहानी पनपनी शुरू हुई एक आउटसाइडर की। और मेरा पैशन था फिल्म मेकिंग और मेरी बचपन की एक फैंटेसी थी फुटबॉल खेलने का, क्योंकि एकेडमिक्स में मैं अच्छा था, लेकिन जो मेरे स्कूल का, बोर्डिंग स्कूल का मेन स्पोर्ट्स था वो फुटबॉल था। और उसमें मैं साइड लाइन्स में, मुझे याद है कि राइट विंग के साइड में बैठ के देखता था, तो एक मेरी फैंटेसी थी फुटबॉल की। तो शायद वहाँ से ये कैरेक्टर का जन्म हुआ। वो भी आउटसाइडर है, वल्नरेबल है और फुटबॉल खेलता है और यहाँ पे आकर के वो अपनी पहचान बनाना चाहता है।
तो मुंबई में आउटसाइडर को लेकर के प्रॉब्लम भी रही है, और जो रियल पॉलिटिक है वो थोड़ी सी उसने माहौल को विषाक्त भी किया था एक ज़माने में। क्या आपकी फिल्म वहाँ से कहीं से जुड़ती है, या उन सेंटिमेंट्स को भी लेके चलती है, या ये बिल्कुल अलग एक काल्पनिक कहानी आपने सोची है? नहीं, जो सेंटिमेंट्स है, जैसे मैंने कहा कि जो किरण नागरकर साहब के साथ वो बात हो रही थी, शायद उसी अगली फेज की बात हो रही थी। और इंस्पिरेशन इस बात का था मुझे कि मैं आउटसाइडर था, ही वॉज अ कोर इनसाइडर, जो हिस्टोरिकली ताल ठोक करके बोल रहे थे कि ये शहर सबका है भाई। तो वो जो उड़ान थी, शायद उस ऑब्वियसली सब टेक्स्ट में एक गुण, एक पॉलिटिक्स तो रहता है, लेकिन जैसे ही मैंने एक टीनेजर के साथ उड़ान भरी तो उसका ढर्रा या उसका जो पहनावा है, इट्स फुल ऑफ इनोसेंस। और कहानी में वो बहुत ही सतही लेवल पे दिखेगी नहीं, बट कहीं उसमें बीज है जिसमें ये कहता है कि बॉम्बे सबका है, सबको इसमें रच बस सकते हैं, जाते हैं। क्योंकि एक किशोर जब सच्चाइयों से टकराता है ना, तो उसकी समझ थोड़ी अलग होती है। वो शायद उस मात्रा में या उस तरीके से जैसे एक एडल्ट किसी चीज़ पे रिएक्ट करेगा वैसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास स्वार्थ बहुत कम होते हैं। हाँ, एक मासूमियत रहती है, और मासूमियत भी बहुत छोटी ख्वाहिशों की होती है उसकी। तो उसका टकराना भी वो रियल पॉलिटिक्स नहीं हो सकता, वो होगा ही नहीं। ऐसे में आपका नायक जो किशोर उम्र का ही है, वो जो डील कर रहा है सच्चाइयों से, आसपास के लोग उसको जो समझाते होंगे उससे भी थोड़ा वो कहीं दिग्भ्रमित होता हो या कुछ समझ पाता हो। नहीं, आपने सही बोला, क्योंकि अगर फिल्म जो देखने वाले हैं, जो पारखी हैं, इस टीनेजर हीरो के अलावा बाकी एडल्ट कैरेक्टर्स में वो कॉन्टेक्स्ट दिखेगा कि वो क्यों आउटसाइडर है। बट सूरज की जहाँ तक बात है, वो एकदम अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख को देख रहा है। तो वो शायद हमें उससे एक प्रेम भी होता है, क्योंकि हर दुख से वो निकलता है और उसका एक ही चीज़ चाहिए, वो फुटबॉल चाहिए, फुटबॉल है। तो वो एक ऑब्सेशन भी है और वो एक एस्केपिज्म भी है उसकी डिफ़िकल्टी से, और कहीं फिर बाद में उसको एक सोल्यूशन भी मिल जाता है उसके लाइफ में। तो एक कैरेक्टर बिल्डिंग टाइम है जिसमें इनोसेंस के साथ जो वो इन चीज़ों को फाइट करता है, जो हम स्लाइटली बाहर से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और कोविड ने तो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत पीछे की तरफ धकेला। इस कोविड से आपकी फिल्म भी प्रभावित हुई क्या, या आप खुद प्रभावित हुए? बिल्कुल, कई तरह से मैं प्रभावित हुआ। मेरी फिल्म 2019 के नवंबर दिसंबर में कंप्लीट हो गई थी, और सर्टिफिकेशन मिलते ही मैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ रहा था विद PNA पार्टनर्स। बट 2020 के अर्ली में कोविड आने से हम आ नहीं पाए बाहर। फिल्म एसेंशियली थिएटर्स के लिए बनाई गई थी, और एक और बदलाव होना शुरू हुआ जहाँ पे CFSI जो ओरिजिनल बॉडी थी वो NFDC में मर्ज करना शुरू की। तो वो एक कागजी कार्रवाई चलती रही और फिल्म को वेट करना पड़ा। मैंने ये डिसाइड किया कि ये फिल्म जब तक रिलीज़ नहीं हो जाती है तो मैं कोई और वेब सीरीज़ या काम लूँगा नहीं। ऐसे मैं लिखता रहा और फिल्म के साथ डटा रहा, खास करके क्योंकि फिल्म अच्छी बनी और बहुत लोगों की मेहनत से बनी। तो बहुत खुशी है कि इस चीज़ को क्रॉस करके आज हम यहाँ आए। तो शुभकामनाएं आपके लिए कि आपकी फिल्म आ रही है। लेकिन एक सवाल फिर भी मेरे मन में है कि OTT के आने के बाद से अभी थिएटर की जो स्थिति है, वैसे में आप थिएटर रिलीज़ कर रहे हैं, कैसी संभावनाएं हैं और कैसी रिलीज़ है यह? OTT एक चैलेंज तो लेकर के आया ही है, क्योंकि और एक नया मीडियम है जिसमें लोगों को घर से बाहर निकलने का और थिएटर तक जाने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार रीज़न चाहिए, तभी वो आउटिंग कर रहे हैं। लेकिन चैलेंज ये मैं देख रहा हूँ कि बड़ी फिल्मों के लिए भी है और छोटे फिल्मों के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोपोर्शन में आए जिसमें हमें जितने दर्शक चाहिए वो हमें मिल जाए। तो हम लोग एक तरह से टारगेटेड मार्केटिंग भी कर रहे हैं, और जो हमारा रिलीज़ का प्रोपोर्शन है, वी आर कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे हम दर्शक को आकर्षित कर पाएंगे। और OTT हमारे लिए फिल्म को रेस्ट करने के लिए जहाँ पे वो जा करके हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि ये फिल्म मुझे लगता है रिपीटेड व्यूइंग की है। हम आगे OTT की तरफ भी देख रहे हैं, बट ये बिना थिएटर में जाए हम लोग सभी को काफ़ी अनसेटिस्फाइड
तो बहुत खुशी है कि थिएटर्स में होते हुए ये कहीं जाएगी। जी जी। और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर होने की क्या चुनौतियां हैं आजकल, अभी क्या महसूस कर रहे हैं आप? वो चुनौतियाँ तब तक बनी रहती हैं जब तक मार्केट में आप अपने को स्टैब्लिश नहीं कर पाएँ। और जिस तरह से चिड़िया खाना एक आउटसाइडर की कहानी है, मेरी भी कहानी एक रही है आउटसाइडर की। तो बहुत बार मैं देखता हूँ कि मैं कई महीने एक प्रोजेक्ट को लेकर, जिससे मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ, उसको पुश फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ और महीने बीत जाते हैं। तो एक आर्टिस्ट का टैलेंट है और एक प्रोडक्शन टैलेंट है, और उस चीज़ को ऑडियंस तक पहुंचाने का जो एजुकेशन है वो मैं एक लर्निंग कर्व पे हूँ, एंड आई एम होपिंग कि अब कहीं पहुंच पा रहा हूँ जहाँ और तेज़ी से फिल्म बना पाऊँ। धन्यवाद मनीष जी, आपको बधाई के साथ शुभकामनाएं भी, और उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक और आम दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर जरूर आएंगे।